तो जो साल भर पढ़ाई करते हैं वो कभी एग्जाम से नहीं डरते। ये कहा गुड़ालिया छोड़ रहे? हाँ, गुड़ालिया चाचा थे। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। कहते हैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ते वक्त जमीन को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सीढ़ी भी जमीन पर ही टिकी होती है। और ये बात भला डीएसपी संतोष पटेल से बेहतर कौन समझ सकता है, जो डीएसपी जैसे बड़े पद पर होने के बावजूद खेत में चारा काट रही अपनी मां से इस अंदाज में बात करते नजर आए कि सबका दिल जीत लिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जो परिंदे उड़ना सीख जाते हैं उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए, उड़ने के लिए भी कभी कभी पैर जमीन पर ही रखने पड़ते हैं। और ये बात सिर्फ परिंदों पर ही लागू नहीं होती, हम आम इंसानों पर भी लागू होती है, जो नई नई दौलत आने पर लहजा ही बदल लेते हैं और फिर ऐसे लोगों के लिए गजल बनती है। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। इसीलिए कहते हैं जितना जरूरी होता है सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचना, उतना ही जरूरी होता है पैरों को जमीन पर रखना। और ये बात भला डीएसपी संतोष पटेल से बेहतर कौन जान सकता है, जिनके तन पर वर्दी है, कंधे पर सितारे हैं और सिर पर पुलिसिया टोपी है, लेकिन इसके बावजूद चेहरे पर पुलिसिया रौब नहीं। जमीन से जुड़े किसी किसान के बेटे का मिजाज झलकता है। कुछ ऐसे ही है मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के डीएसपी की जिम्मेदारी संभालने वाले संतोष पटेल। जो जिला पन्ना के रहने वाले हैं और 5 साल से डीएसपी है, मगर कभी भी वर्दी में अपनी मां से मिलने नहीं गए। हालांकि कुछ ही दिनों पहले ऐसा मौका आया जब वो पहली बार वर्दी में अपनी मां से मिलने पहुंचे। वो मां जो खेत में किसी किसान की तरह अपने पशुओं के लिए चारा जुटाने में लगी हुई है। और जब डीएसपी संतोष पटेल वहां पहुंचते हैं तो देसी भाषा में अपनी मां से बात करने लगते हैं। इसी दौरान उन्होंने अपनी मां से कहा, अब ये सब तुम क्यों कर रही हो मां? सारी चीजें तो हैं। जिस पर मां अपनी लोकल भाषा में क्या जवाब देती है, घर पर एक भैंस है, उसे खिलाती हूँ तो दूध मिलता है। इस पर डीएसपी बेटे का जवाब होता है कि पैसे से खरीद दो। तो मां कहती है कि मैं फिर घर में बैठकर क्या करूंगी। इस पर डीएसपी संतोष पटेल कहते हैं कि तुम अब चलो और ग्वालियर रहो। तो मां जवाब देती हैं कि यहाँ सब कौन देखेगा, कुछ पैसे कमा लेती हूँ, मेरा बेटा तो अब पुलिस वाला हो गया है। आप भी सुनिए माँ बेटे की ये प्यार भरी देसी अंदाज में बातचीत। भैया चाचा थे। अरे अब अभी अब का चाचू करा थे फालतू में? तो का करम भैया, भैंसिया खराखे बिना दूध घी बिना नहीं चला, 4 रिश्तेदार आएंगे तो पैसा से खरीद ली ना, कहाँ पड़ी है चक्कर में? सही कहा था भैया, पे का करूँ, सयान आदमी है तो बैठे चैन पड़ा था तो कराई का परी। तो चलो ना वहीं रहो ग्वालियर में। हाँ भैया चलियो पे, अब नहीं चल तू अब नाते गेहूँ। हाँ गेहूँ बाई हो भैया, माहू राग है सरसों माँ रोग हो थे, कीड़ा हो थे भैया। तो ये कहा गुड़ालिया छोड़ रहे? हाँ गुड़ालिया चाचा थे। भैंसिया के लाने? हाँ भैंसिया के लाने बेटा चाचा थे। और गरीबी में मुँह हुआ कारा, और मोरे बेटा हुआ पुरेश बारा। अरे वाह, बड़ी अम्मा पैसा ऐसा दे थे भैया? हाँ भैया दे थे कि ऐसे आप पुलिस वाले बने हम? हाँ भैया दे थे, खूब दे थे, खर्चा पानी सबका खर्चा चलाए है। खेत में काम कर रही अपनी मां से जब डीएसपी संतोष पटेल पूछते हैं कि जमीन में फायदा है कि पढ़ाई में, जिस पर मां जवाब देती हैं, पढ़ाई में फायदा है। पढ़ाई लिखाई वाला आदमी 100 बीघा खेत वाले को भी पछाड़ देता है। 100 बीघा खेत वाले में बिटिया की शादी कर दे तो वो घास ही छीलते रहेगी, और नौकरी वाला रहेगा तो बिटिया राज रानी रही और घर पर भी आराम रहेगा। अपनी मां से पहली बार वर्दी में मिले डीएसपी संतोष पटेल ने जब से बातचीत वाली ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाली है, लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। राजीव सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बहुत बेहतरीन, जमीन से जुड़े रहने का अनुभव सबसे अलग होता है। ऋचा पटेल नाम के एक यूजर ने लिखा, माँ की ममता के आगे सब कुछ फीका है। सुशील कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, भैया मुझे भी अम्मा की याद आ गई, अक्टूबर से घर नहीं गया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, कितनी मिठास होती है क्षेत्रीय भाषा में। प्रिया सिंह नाम की एक वकील ने लिखा,
सर, आप हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर दिया, वो कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उसको अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलनी चाहिए। सचिन यादव नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, दुनिया में लाने वाली माँ और दुनिया दिखाने वाली माँ सबसे प्यारी माँ। अरविंद कुमार पटेल नाम के यूजर ने लिखा, आप पर गर्व है भैया, अपनी जड़ों से जुड़े रहिएगा। प्रताप दास नाम के एक यूजर ने लिखा, किसी भी स्थिति की तस्वीर बदल देती है, जिसके साथ माँ हो वो तकदीर बदल देती है। डीएसपी संतोष पटेल को अपनी मां से देसी अंदाज में बात करते हुए जिसने भी देखा, दोनों के इस प्यार पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने मां बेटे के प्यार को सराहा तो किसी ने क्षेत्रीय भाषा में उनके संवाद की तारीफ की। आपको बता दें, डीएसपी जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद संतोष पटेल की पहचान जमीन से जुड़े जवान के रूप में भी है। वो पन्ना जिले के रहने वाले हैं, जो इस मुकाम पर पहुंचने के बाद कहते हैं, गरीबी का मुंह काला हो गया, मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। उनकी पोस्टिंग फिलहाल ग्वालियर जिले में है, वो यहाँ डीएसपी के पद पर तैनात है। बहरहाल, जमीन से जुड़े इस जवान और माँ के बीच हुई प्यार भरी बातचीत पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। का बे गेहूं हाँ गेहूँ बाई हो भैया, माहू राग गए सरसों माँ माहू का हो तो रोग लोग हो थे कीड़ा हो थे भैया। तो ये का गुड़ालिया छोड़ो हाँ गुड़ारिया चाचा तू का भैंसिया के लाने हाँ भैंसिया के दाने बेटा चाचा तू और गरीबी में मुँह हुआ कारा और मोरे बेटा हुआ पुरेस भारा। अरे वाह बड़ी अम्मा, पैसा ऐसा दे थे भैया रहे हाँ भैया दे थे, कि ऐसे आप पुलिस वाले बने हमें। हाँ भैया दे थे, खूब दे थे खर्चा पानी, हाँ। सब पर खर्चा चढ़ाए है राजा। कई का काम करे थे जब खर्चा पानी मिला था घर में बैठा अपन तो भैया थोड़ी में थोड़ी तो कराई का पड़ी, अब खर्चा तो ना कितने कमा लेते ये गुड़ाली से वो गोराली से भैया कमा रहे थे 4-10-20 हजार 10-20 हजार कैसे दूध बेचा थी और घास राख और का पाले यार एक 3 का छेरी रखे हाँ अच्छा तो द्वारा ब्याह थी सब दीदा ब्याह जाती साल भर में साल भर में कितने की बेचती है 30,000 फेरी मतलब का बकरी का कहते ना शेरी 30,000 की जाती है और का बेच लेते साल भर में और साल भर में सरसों चना हाँ अरहर है और का है तो जमीन का कितनी है तो जमीन ही मोरे 6 बीघा है। 6 बीघा कहाँ से हाँ 6 बीघा है। तो जमीन में फायदा है कि पढ़ाई में पढ़ाई में फायदा है, अच्छा जमीन में कम फायदा है। कहे जमीन 100 बीघा का एक पछेर दई पढ़े लिखे बारा सर्विस बारा अच्छा हाँ 100 बीघा बारा जमीन बारी का पछेर दई तो भैया 100 बीघा में कर दे बिटिया तब घास है चाछत फ्री आज नौकर बारा हुई तो बिटिया राज के रानी हुई, घर का इनका राम रही।